तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई स्मैकडाउन खत्म हो चुका है एंड रोमन रेंस कोडी रोड्स का एक इनक्रेडिबल सेगमेंट हमें देखने को मिला। दोनों तो नहीं थे शो पे, कोडी थे, रोमन नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो फिल्म करा था वो इतना इनक्रेडिबल था, क्या ही बताऊं। आपने नहीं देखा तो आप जाके देखना। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इस सेगमेंट से मेन टेक अवेज क्या है भाई, आगे के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या क्या टीज करा एंड क्या क्या किया है प्रॉमिस रोमन रेंस कोडी रोड्स ने एक दूसरे से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कैसा लगा ये सेगमेंट कॉमेंट करके बताना है। दोनों को अप्रिशिएट करना बनता है भाई, दोनों ने बहुत ही तगड़ा सेगमेंट दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपडेट वीडियो आ जाएगी। इसके बाद शुरू करते हैं सबसे पहले इस वाले सेगमेंट से। तो ये हुआ था जॉर्जिया टेक्स से भाई, फील्ड के अंदर, यानी कि उसी फील्ड के अंदर ये लोग थे जहाँ पे रोमन रेंस अपना करियर बिताया है एनएफएल में। उधर आप देखोगे कोडी रोड्स को, तो भाई कोडी रोड्स की तो ये सिटी है, उनका होम टाउन ही कह लो आप। तो ऐसे में दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वेन्यू था ये। रोमन रेंस कहते हैं कि तुमने क्या करा इस सिटी के लिए, तुम सिर्फ मेरी चीज़ें लेते हो। बाय द वे एंट्री दोनों ने बहुत गजब ली। रोमन रेंस 7 गाड़ियों से आते हैं, भयंकर भाई, लगता है कि कोई तो आ रहा। पीछे से बैकग्राउंड थीम भी जो बज रहा था वो मेट्रो बूमिन का था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बहुत ही तगड़ा थीम भाई, वो फुल वाइब आ रही थी। मैंने तो वैसे 2x में देखा जल्दी जल्दी देखने के लिए कि भाई क्या होता है क्या नहीं, मैंने बाद में देखा बाय द वे। तो 2x में मैंने देखा, 2x में और ज़्यादा हिट कर रही थी वो चीज़। तो आप भी एक बार 2x में देख के देखना। भयंकर थीम, भयंकर एंट्रेंस, फुल वाइब्स, रेसलमेनिया वाली आ रही थी भाई। ऐसा लग रहा था कि रेसलमेनिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वो प्री वाला इवेंट जो होता है। उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं अपनी कार के अंदर, दोनों फेस टू फेस खड़े होते हैं। अब तो पता नहीं मुझे यार क्यों ये वाला मैच रेसलमेनिया के अंदर फिर से चाहिए भाई, इनका पार्ट 3 चाहिए रेसलमेनिया में ही। तो देखते हैं क्या होता है। अब ऐसे में रोमन कहते हैं कि तुमने इस सिटी के लिए क्या करा है, मैंने तो यहाँ पे खेला है, ये फील्ड मेरा है, यानी कि इसका मतलब है कि सिटी भी मेरी है। तो तुमने क्या करा इसके लिए, मैंने तो बहुत कुछ करा, मैंने तो अपना ब्लड स्वेट सब दिया। कोडी कहते हैं कि ये मेरी सिटी है, इस चीज़ को कोडी कहता है एंड बिल्कुल फैक्ट वाली बात है भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे दोनों कॉन्वर्सेशन के अंदर। मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। रोमन रेंस कहते हैं कि देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, यानी कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ब्लड लाइन से लड़ने के लिए। लेकिन रोमन रेंस कहते हैं कि जैसे ही ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, बिलीव मी, मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ इस टाइटल के लिए एंड ये टाइटल मैं लेने वाला हूँ जो कि मेरी है। अब जैसे ही रोमन इस चीज़ को मेंशन करे ना भाई कि ये टाइटल मेरी है, तो कोडी के अंदर खुन्नस आ जा रही है। सॉरी, डब्ल्यूडब्ल्यू एक चीज़ को दिखाना चाहती है कोडी के कैरेक्टर के अंदर कि कोडी अपने कैरेक्टर को लेके या फिर अपनी चीज़ों को लेके जो कि अभी इनके पास है, काफ़ी इनसिक्योर्स हैं। पिछले वीक रोमन ने मेंशन करा कि डब्ल्यूडब्ल्यू मेरी है, ये रिंग मेरा है, ये रोप्स मेरे। कोडी रोड्स तुरंत आगे बोलने लगे इट वॉज। अभी यहाँ पे रोमन रेंस ने कहा कि टाइटल मेरी है जो कि तुम लेके घूम रहे हो। कोडी इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो गए कि वो रोमन के सामने आगे उनके रास्ते को छेकने लगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनके चेहरे पे भी इस चीज़ को दिखाना चाह रही है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन आप नोटिस करना। तो बहुत ही इन डेप्थ कैरेक्टर वर्क है। साथ में रोमन रेंस ये भी कहते हैं कोडी रोड से कि तुम्हें क्या मिलने वाला सही बताओ, मतलब तुम्हारे पास जो भी है यहाँ पे लूज सिचुएशन में हो तुम। ये जो ब्लड लाइन है, अभी हम लोग जिस चीज़ को कर रहे हैं, यानी अपनी बात करते हैं साथ में न्यू ब्लड लाइन की, हमारे पास कुछ लूज करने को है ही नहीं। कहते हैं कि इन्होंने मेरे वाइजमैन को हटा दिया, कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ तुमको हराने के लिए मुझसे पंगा ले लिया, इतना सब कुछ कर लिया। तो इसका मतलब सिंपल सा तुम समझ लो कि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खोने के लिए सब कुछ है। खोने की बात आती है तो कोडी कहते हैं कि खो तो तुमने भी काफ़ी कुछ दिया है। अपने उस प्रेडिक्शन पे कोडी जाते हैं पिछले साल की तरफ वापस, जब कोडी कह रहे होते हैं कि तो मैं वो हासिल कर दूंगा कि तुम्हारे पास ना टाइटल रहेगी, ना डब्ल्यूडब्ल्यू तुम्हारी रहेगी, ना तुम्हारे पास तुम्हारे वाइजमैन रहेगा, और ना ही तुम्हारे पास तुम्हारे ये अंटर पंटर रहेंगे, यानी कि यू विल बी अ चीफ विदाउट अ ट्राइब, ऐसा कहा था कोडी ने। इसी चीज़ को वापस से रेफर करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। तो बहुत वो पहले की चीज़ इन्होंने पकड़ी है, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि हाँ चलो भाई, वो जो चीज़ इन्होंने बोली थी डब्ल्यूडब्ल्यू उसको अभी भी इस स्टोरी के अंदर यूज़ कर रही है। तो कुछ इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। एंड में रोमन वही बोल रहे होते हैं कोडी से, जब कोडी रास्ता छेक लेते हैं तो, कि तुम मेरे रास्ते में आ चुको। एंड वो सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इन रियल लाइफ भी बोल रहे हैं। तो ऐसे में भाई सेगमेंट तो बहुत क्लासिक था, मूवी लगा मैं देख रहा हूँ। आई थिंक पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर ये बेस्ट सेगमेंट था जो कि मैंने देखा। एंड में कंपेयर कर रहा हूँ रेसलमेनिया 40 वाले सेगमेंट से, ठीक है। तो बहुत तगड़ा था। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को ये कंटिन्यू करना चाहिए। अब सोचो ये सेम सेगमेंट रॉक रोमन के बीच में होगा या फिर कोडी रॉक के बीच में होगा, तो कितना भयंकर लगेगा। बाकी 2-3 मेन टेक अवेज यही है भाई कि रोमन ने कंफर्म करा कि वो धोखा नहीं देंगे, वो कोडी के साथ में रहेंगे, बैड ब्लड में दोनों भाई एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद रोमन रेंस पक्का आने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल के पीछे। तीसरा इनका मैच होने वाला है, कंफर्म कर दिया रोमन रेंस ने। अब क्या ये क्राउन जुल में होगा या फिर किस
इवेंट में होगा वो थोड़ा देखना होगा, इसको लेकर अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल भाई ये था मेन सेगमेंट स्मैकडाउन का एंड बहुत मैसिव था। बाद में शो एंड होते होते भाई ऐसा लगता है कि केविन ओवेंस टर्न करेंगे कोडी रोड्स पे, वो करने वाले इवेंचुअली, उसके बारे में हम लोग ढंग से बात करेंगे अपडेट्स वीडियो के अंदर। इस सेगमेंट के बारे में आप क्या सोचते हो लिख के बताना भाई। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।